अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिएगा कि आज हमारी जो शिप्स हैं वो जरा आपके साथ स्मूथ सेलिंग करें और कहीं ना कहीं दोनों आपके और हमारे हार्बर्स जो हैं वो ठीक ठाक रहें। होपफुली सर ऐसा ही रहेगा। सर आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए हैं न्यू ड्रोन्स और सर ग्रीक के पास विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड टर्की। सर ये रिपोर्ट आई है, क्या समझते हैं आप, ये रूटीन की एक्टिविटीज हैं या ये कि हम समझें कि फिर कोई टेंशन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है? इसका जवाब सिर्फ एक ही बंदा दे सकता और कोई नहीं दे सकता। आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते, आपके प्रेसिडेंट नहीं दे सकते, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। अगर दे सकता है तो सिर्फ एक इंसान दे सकता है, वो आपको भी पता है। सो अगर लड़ाई की बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है आपकी कंट्री में, आपकी और मेरे दोनों की कंट्री में, जो लड़ाई की बात डिसाइड कर सकता है। मुझे आप एक बात बताइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने ड्रोन डिप्लॉय करे हैं। अच्छा चलो, कितने करे हैं? आपको क्या लगता है हमारे को नहीं पता होगा? हमें भी पता होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम भी उसका काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाएंगे, हम भी अपने ड्रोन्स लगाएंगे। और ये मैं आपके साथ हर बार डिस्कस करता हूं कि क्यों क्यों डिप्लॉय करने हैं, ये जरूरी बात है। एग्जैक्टली। ईरान अपने पास ड्रोन इकट्ठे करे, मिसाइल इकट्ठी करे, क्योंकि उसे मालूम है कि इजराइल और यूएस उसके ऊपर ड्रोन मारेगा, मिसाइल मारे। उसका उसके सामने थ्रेट बड़ी क्लियर है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपके यहाँ पर ऐसी कौन सी थ्रेट है जिसको आप केटर फॉर कर रहे हो, जिसके ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हो, सिवाय इसके जो कि आपके शो में आपने भी कहा था कि भाई आपको लगता है कि कोई कंट्री अपनी जो जो चीजें बनाता है वो आपके यहाँ पर ट्रायल के लिए भेज देता है, तो आप सिर्फ एक ट्रायल स्टोर बन गए हो। एक ट्रायल जिसको होता है ना, गिनी पिग्स बोला जाता है, आप वो बन गए हो। आई कांट फाइंड एनी रीजन। सर क्रीक में आप मतलब, अच्छा चलो, आपके यहाँ कितने होरक्राफ्ट लगे हैं बाय द वे? टोटल मिला के 6। जहां जीत लोगे आप 6 होरक्राफ्ट में, अगर बाई चांस, मतलब अगर सर बात ये लड़ाई रूटीन की की। तो हो सकती है ना सर, ये रूटीन की एक्टिविटीज भी तो हो सकती है जो फौजें करती हैं या जो की जाती हैं डिफेंस सिस्टम की, डिफेंस की तरफ से। करे, ऐसा हो तो भगवान करे अच्छा हो। ये आपको भी पता है कि रूटीन में अगर पाकिस्तान आर्मी कुछ करती है तो वो सिर्फ एक काम करती है, उसके अलावा रूटीन में और कुछ नहीं करती। रूटीन बड़ा फिक्स है और वो रूटीन है टेररिज्म का। टेररिज्म का मतलब उसको सिर्फ टेररिज्म मत लीजिए, चाहे आपकी अपनी आवाम हो, चाहे पीओजे की हो, चाहे बलूच की हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो, चाहे टीटीपी की हो, चाहे कहीं की भी ले लीजिए। रूटीन में सिर्फ वो ये कर रहे हैं। किसके पास टाइम? एक नया काम आपके चीफ साहब ने लिया था, ही विल बिकम अ सेल्समैन आल्सो। अभी वो आजकल दिख नहीं रहे, वो वाला ब्रीफ केस कहीं और दिखा नहीं है, सिर्फ एक ही बार दिखाई दिया। अच्छा चलिए, एक तरह तो रूटीन सर में आप आप लोग कर रहे इतना हैं तो फिर शोर क्या करें? मचाएंगे तो सर आप लोग इतना शोर मचाएंगे तो वो दोबारा बेचारे कैसे दिखा पाएंगे? लेकिन ये जरूर है सर, अगर हमें किसी कंट्री से डर होगा या हमें लगेगा कि हमारे इनके साथ क्लैशेस होते रहते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो सर इस तरह की तैयारी तो डिफेंस करेगी ना। यू आर राइट। मैं चाहता ये था कि आप ये बोलें, सो दैट मैं आपके प्रोग्राम में आप ही के सामने प्रूव कर पाऊं कि इसका मतलब अब ये हो गया कि पाकिस्तान सर क्री के एरिया में भी कुछ गड़बड़ करेगा, शैतानी करेगा। नहीं तो आपने इससे पहले क्यों नहीं लगाया? भाई सर क्रीक तो आपके हमारे बीच में डिस्प्यूट पिछले 20 साल से, आज थोड़ी ना है। सो अगर आपको ये लगता है, जिसको वर्ड बोलते हैं फौज के अंदर डेटरेंस के तौर पर लगाया गया, तो ये डेटरेंस कल नहीं था, 10 साल पहले नहीं था, 20 साल पहले नहीं था। मेरे होरक्राफ्ट तो पहले भी थे। ड्रोन वॉरफेयर आपके और मेरे यहां पर 10 साल में ही आई है, उससे पहले नहीं हुआ करती थी। आर्मी डिप्लॉयड पहले भी थी, हमारी अभी भी है। नेवल के जो स्पीड बोट्स हैं वो मेरे पहले भी थे, अभी भी हैं। आपने अगर 2 स्पीड बोट लगा ली तो कितनी डेटरेंस हो जाएगी? और अच्छा, वैसे एक बात बताइएगा, मतलब चीफ साहब से पूछिए
क्योंकि उनका पता है क्या कहना है, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड मैंने निकाला, कहीं लिखा हुआ है मैंने, हाँ, आपके चीफ साहब का कहना है, मैं वर्ड स्पेसिफिक वो इस्तेमाल कर रहा हूं जो उन्होंने बोले, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। उनका कहना है कि आई एम डूइंग द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द यूनिफाइड कमांड अंडर मी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जनाब। इसका मतलब आज से पहले कोई यूनिफिकेशन नहीं थी, सब अपने अपने तीर चला रहे थे। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में यूनिफिकेशन नहीं थी, सब अपने अपने तीर चला रहे थे। और अगर वो तीर चला रहे थे तो मैं आपके साथ हमेशा इस बात को सिर्फ ब्रिंग आउट करता हूं, इसको ताना मत समझिएगा कि भाई अगर एयरफोर्स के जहाजों ने सो कॉल्ड आपके मिसाइल छोड़ी, ड्रोन्स को कंट्रोल किया, ये किया, एयर डिफेंस को भी किया, तो आर्मी ने क्या किया? भाई मेरे यहां से तो सबसे ज्यादा बोला है जब हमारे एयर मार्शल एपी सिंह ने, जिसको हम मानते हैं बात कि हाँ भाई उनकी लड़ाई थी ये ज्यादातर इस बात। हमारे नेवी वाले उतना नहीं बोलते, हमारे नेवी वाले बोलते हैं हम तैयारी पूरी थी, हमने कराची हार्बर के सामने 4 जहाज खड़े करे थे, ये किया था वो कर। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी क्लेम अगर बात करें, जिसको बोलते हैं ना सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो सिर्फ हमारे एयर चीफ बोलते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर एक्शन नहीं हुआ। बड़े सीधी बात। सेम गोज फॉर यू। भाई मुनीर साहब ने एज अ चीफ, क्योंकि उस समय वो चीफ थे, वो उस समय सीडीएफ नहीं थे, फील्ड मार्शल नहीं थे, तो ये सारा क्रेडिट तो आपके सिद्धू साहब को जाना चाहिए, अगर अगर क्रेडिट जाना है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आपके यहां अगर कोई कुछ बोल सकता है, डिसाइड कर सकता है, तो सिर्फ एक आदमी, और दैट शोज देयर इज अ मिलिट्री डिक्टेटोरियल आर्टिफिशियल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मैं डेमोक्रेसी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कंडेम कर रहा हूं, बट इट इज जस्ट टू बैड। क्योंकि अगर उनका कहना है कि मॉडर्नाइज द यूनिफाइड कमांड अंडर मी, इसका मतलब है आज से पहले नील बटा सन्नाटा थी। और आपको सर क्रीक ही पता नहीं क्यों समझ आया। वो 4 होवरक्राफ्ट, 4 बोट, 6 ड्रोन लगा दिए, मेरे पास तो बड़े टाइम से लगे हुए। सर आपने घबराना नहीं है, सर आपने घबराना नहीं है। हाँ, ये बात सही है, ये आपने आज सही करी कि मुनीर साहब को आपका ये मैसेज मैं जरूर दूंगा कि जनरल साहब आपने घबराना नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऐसी जाबाज बेटी है जो घबराने को तैयार नहीं। सर वो ना घबराना, सर मैं तो भारत को कह रही थी कि आपने घबराना नहीं। क्या बात कर रहे हो? अरे हद हो गई, हम क्यों घबराएंगे? होवरक्राफ्ट मेरे पहले से लगे हुए हैं, वो ड्रोन मेरे पहले से लगे हुए हैं, स्पीड बोट मेरी पहले से लगी हुई है। और चलिए काम करते हैं, अगर आपके पास एक फोन है, मैं तो फोन पे कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर पाऊंगा, आप ठा 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 करके तो 4 बटन दबाइए, दोनों की नेवल कंपैरिजन ले लीजिए। आपको क्या लगा, आपने वो क्या डिप्लॉय किया है? आपके पास एक कोई फोर्स है एसएसजी, स्पेशल ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, पर स्पेशल फोर्सेस ये काम करेंगी? स्पेशल फोर्सेस का काम बहुत ऊपर से और ऊपर होता है, ये ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट एसएसजी का काम नहीं है। आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रही है, अंडर यूटिलाइज कर रही है। एसएसजी इज नॉट दी फोर्स जो ग्राउंड पकड़कर उसे डिफेंड करे। ये मैं मतलब आपके तरफ से एक अच्छी बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एसएसजी का लेवल, क्योंकि क्यों, इसका रीजन समझ लीजिए, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड फॉर एयर, लैंड एंड सी वॉरफेयर, कि उनका काम ही यही होता है कि वो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस को करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं, और कोई बात नहीं। अब हर जगह अगर आपको अल्टीमेट, एक आर्मी में ना जनरली ऐसा माना जाता है कि एसएसजी, इस तरह के जो पैरा कमांडो, स्पेशल फोर्सेस वगैरह हैं, ये वो वाले काम करते हैं जनरली जो शायद नॉर्मल ऑपरेशंस में नहीं हो सकते। आपने तो नॉर्मल छोड़ो, नॉर्मल से भी नीचे, मतलब एज अ फौजी मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ पर भी जो डिफेंस लेता है ना, वो सबसे मतलब लो लेवल, उसके बाद होता है जो ऑफेंसिव फोर्स होती है, उसके बाद होता है उसके साथ जो स्पेशल फोर्सेस होती है। आप स्पेशल फोर्सेस को सबसे नीचे वाला काम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बुराई है, तीनों फोर्सेस का काम तगड़ा है, लेकिन उसको आप टोटल अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। और आप अगर ये बताना चाह रहे हैं कि एसएसजी डिप्लॉय कर दी, चलिए कोई बात नहीं, आपने और क्या डिप्लॉय किया?
आपने स्पीड बोट डिप्लॉय कर दी, चलिए स्पीड बोट आपका बनता है, क्यों? क्योंकि आपको पेट्रोलिंग करनी है, क्योंकि वही वाली बात जो आपने कही कि घबराना नहीं है, कि भाई पाकिस्तान आर्मी आगे पीछे बोट चलाती रहेगी तो घबराएगी नहीं कि भाई अगर दिख जाएंगे, अगर इंडियंस आ रहे होंगे। इंडिया की आने की कोई इंटेंशन ही नहीं है, पता नहीं किस लिए आप तकलीफ में हो। आपने एक और वहां पर लगा दी है रॉकेट फोर्स के, रॉकेट्स जो आपने लगाए हैं। भाई साहब आप एक बात बताइएगा, सच सच बताइएगा, आपने रॉकेट फोर्स कब डिक्लेयर करी? आपने डिक्लेयर करी दिसंबर 2025 में, ठीक है, कि आप बना रहे हैं। मतलब 6 महीने के अंदर आप मुझे गूगल करके बता दीजिए एक गन भी अगर आपने स्पेशलाइज्ड इंपोर्ट करी है तो बता दीजिए। वो 236 गन की बात नहीं करेंगे, वो तो 2017 का ऑर्डर है आपका जो आ रहा है आपके पास धीरे धीरे, जिसको आप राजस्थान और पंजाब के सामने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 155 52 कैलिबर वाली गन है, उसकी बात मत करिएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप पिछले 6 महीने में ऐसा कौन सा रॉकेट आपने ऑर्डर किया और जो आपको मिल गया, जो आपको रॉकेट फोर्स की तरह है? मैं आपको एक अच्छा एनालिसिस दे रहा हूं। जब आप रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, इसका मतलब है आपकी आर्टिलरी में जो जो रॉकेट्स हैं आप उसको अंडर कमांड एक जगह कर देंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे, दैट्स ऑल। मुझे क्या डरा रहे हो आप? नहीं नहीं सर, मेरा ख्याल है सर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान भारत से घबराता नहीं है, क्योंकि भारत के साथ जब भी कोई क्लैश हुआ है तो वो तो ये पब्लिक को दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि जी देखें हम भारत से लड़ रहे हैं, और उसी से फिर इनको मेडल वेडल ये सब कुछ मिलता है। अफगानिस्तान से इसलिए नहीं घबराते कि अफगानिस्तान को ये हमेशा ये समझते हैं कि ये हमसे कमजोर है, ये हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी से थोड़ा बहुत, मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत घबराहट होती है किसी से तो शायद ईरान से होती है, क्योंकि अमेरिका ईरान की वॉर में ईरान ने जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज की मार लगाई है और जिस तरीके से अमेरिका को जवाब दिया है, तो अगर यहाँ अगर थोड़ी बहुत घबराहट हो तो वो शायद ईरान की होगी। सर भारत की या अफगानिस्तान की घबराहट नहीं है, ये और बातें लड़ा नहीं जा रहा, वो अलग चीज है बिल्कुल, के अफगानिस्तान वाले बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, मगर घबराहट नहीं है। आपकी आर्मी में और मेरी आर्मी में सिर्फ फर्क इसी बात का है, मेरी आर्मी कभी भी हाई हेडेड नहीं होगी ये सोचकर कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। ये मेरे रेजिमेंट का मोटो है, और मैं बार बार कहता हूं, और इसमें मुझे फक्र है बोलने को, कि मैं 365 दिन इस बात की तैयारी करता हूं कि दुश्मन ने अगर मेरे ऊपर अटैक किया या मुझे हुक्म मिला दुश्मन के ऊपर अटैक करने को, तो 365 दिन की तैयारी मेरे को काम आएगी। और मैं कभी भी कल की तैयारी नहीं करता कि ये लड़ाई कल होगी। मैं तो कहता हूं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होगी, क्योंकि फौज है तो बनती तो इसीलिए है, लेकिन अगर लड़ाई होगी तो कल नहीं होगी। मैं और मेरी रेजिमेंट के लिए लड़ाई आज होगी, मेरी तैयारी उस तरह की है। इसलिए आपकी बात सर आंखों पर, मैं घबराता हूं, क्योंकि घबराहट फौज में होना एक अच्छी तैयारी का सबसे बड़ा बूस्टर डोज होता है कि भाई साहब लड़ाई होगी, मेरी रेजिमेंट की इज्जत है, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। सर उसे घबराहट नहीं, उसे अलर्ट रहना कहेंगे सर, उसे घबराहट नहीं कहेंगे, उसे अलर्ट रहना कहेंगे। वो तो हर एक ही रहता है, हर फौज रहती है, हर कंट्री रहती है। सर अब आप मुझे घबराते, मैं तो वैसे कह रही थी, मुझे नहीं लगता कि आप लोग घबराते होंगे। हाँ अलर्ट रहते होंगे, तैयार रहते होंगे, वो तो सर हर फौज रहती है, किसी का कोई पता थोड़ी होता है कौन किधर से आ जाए, उधर से सर चाइना आ जाए या यहाँ से हम लोग चक्कर मार लें वैसे ही थोड़ी देर के लिए, सर हो सकता है ना। नहीं हम तो मानते हैं, आपके गेड़ा लगाकर जाइए एक बार, चाइना ने तो मारा है ना गेड़ा, है ना, वो आप देखिए वापस गए ना बेचारे, इतनी बड़ी तगड़ी फौज होने के बावजूद गए। यूएस जो है इतनी तगड़ी फौज लेने के बावजूद उस कंट्री ईरान को डरा नहीं पा रहा। ये भी एक फैक्ट रहेगा जिंदगी का। आप मार सकते हो मुझे, लेकिन मुझे डरा नहीं पाओगे, क्योंकि जब डर पता है किस बात का होता है, डर होता है सिर्फ पहले वाले थप्पड़ का। उसके बाद आदमी को पता चल गया जब एक बार थप्पड़ कि इसकी आवाज, इसकी चोट कितनी है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, अब तो हमें पता है। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, आप सिवाय चाइना के ट्रैप में आ रहे हैं, क्योंकि ये होवरक्राफ्ट आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। ये जो रॉकेट फोर्स आप बनाएंगे इस पर पैसा खर्च होगा। ये जो एसएसजी की पार्टी आप डिप्लॉय करेंगे इसकी मेंटेनेंस के ऊपर आपका पैसा खर्च होगा। जो ड्रोन आप टर्की से लेकर आएंगे, न केवल उस पर पैसा खर्च करेंगे, टर्की के लोग आपके यहाँ आएंगे, उनके ऊपर भी आपका पैसा खर्च होगा।
आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें अफोर्ड कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरे को बिल्कुल नहीं पता इस बारे में कि आप क्यों इन सारी चीजों का बोझ लेने के लिए तैयार हैं। लीजिए होवरक्राफ्ट, क्या कर लेगा 4 होवरक्राफ्ट? भाई आप बताइए ना, अगर एक सेकंड के लिए अगर एक बड़े प्रैक्टिकली लड़ाई की सीन कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्री में लोग जल्दी समझेंगे, होवरक्राफ्ट से मेरे खिलाफ कितनी लड़ाई लड़ लोगे? 5 मिनट की, 10 मिनट की। होवरक्राफ्ट क्या है? नीचे से वो हवा भरा हुआ है, वो तेजी से वाटर पर चलता है, ग्राउंड पर आएगा तो ग्राउंड पर भी चलेगा, ठीक है ना? लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा अगर एक बार वो पंचर हो गया तो फिर नहीं चल पाएगा, ये तो पक्की बात है। अब आपको क्या लगता है आपके होवरक्राफ्ट मेरे तरफ आएंगे और मैंने इस बात की तैयारी नहीं कर रखी होगी तो मैं कोई पाकिस्तान आर्मी थोड़ी ना हूं भाई, मैं तो तैयारी पूरी करूंगा क्योंकि मैं तो रोजाना लड़ाई के लिए करता हूँ तैयारी। सर इसलिए तैयारी तो यहाँ भी होती है, आप देखिए ना अभी जो लास्ट ईयर क्लैशेस हुए थे तो कुछ ना कुछ तैयारी तो होगी ना पाकिस्तान की भी, जो पलट के फिर आप लोगों पे अटैक हुआ या वेरी नहीं? गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। मैं कई बार आपको बोलने के चक्कर में था, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन आज मेरे को आपने मजबूर कर दिया। आरजू साहिबा, अगर तैयारी थी, बड़े अच्छा एनालिसिस कर रहा हूं आपके साथ, अगर पाकिस्तान की पूरी पूरी तैयारी थी तो 6 तारीख की रात को जिन मरकजों के ऊपर, उन 9 मरकज के ऊपर, ट्रेनिंग कैंप के ऊपर, उन जगहों पर टेररिस्ट के जहां स्ट्राइक हुई, उसको रोका क्यों नहीं आपने? या तो आपकी मिली भगत थी कि हाँ जी चलो यहां मार लो कोई बात नहीं, इसके आगे फिर हम देख लेंगे। उसमें से एक भी अटैक आप विफल क्यों नहीं कर पाए? वो एयर डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर पाया? आप तो यहां पर भी लगा रहे हो, ये सर क्रीक में आपका लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट में एयर डिफेंस सिस्टम आप लगा रहे हो ना, जो बाकी चीजें लगा रहे हो उसके साथ साथ। वो ठीक है, वो न्यूज आपके यहाँ चल रही है होवरक्राफ्ट की और ड्रोन की, क्योंकि आजकल ये नया माना जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, 6 तारीख की रात को आप क्यों नहीं रोक पाए? वो 23 मिनट की स्ट्राइक कैसे हो गई? पहली बात, उसी स्ट्राइक में चाहे मेरे साइड से ही मेरे जहाज ने अगर वो स्ट्राइक करी तो आप मेरे जहाज के ऊपर स्ट्राइक क्यों नहीं कर पाए? जब मैं आपके डीजीएमओ को रात के 2:25 पर ढूंढ रहा था कि आपको बताया जाए, तो आपका एमओ का ड्यूटी ऑफिसर लाइन पर क्यों आया था? डीजीएमओ क्यों नहीं आए थे? तैयारी की बात हो रही है। मेरा डीजीएमओ आपको ढूंढ रहा है कि जनाब मैं आपको बता दूं कि अब हमारी तरफ से काम खत्म हो गया है, आप आराम से सोइए, कल सवेरे आराम से जगिए। आप बताइए, तैयारी थी तो रुकना चाहिए था ना। तो आप सर देखना चाह रहे थे, आप लोगों की पावर देखना चाह रहे थे सर, चेक करना चाह रहे थे आप लोगों को, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जहां आपने है। अटैक किया वो सब दोबारा बन जाएगा, वो टेंशन नहीं। हम जरा देखना चाह रहे थे आप लोगों में कितना दम है, इसलिए शायद नहीं किया। हाँ वो बात आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ के काफी लोगों ने कोट किया है मुझे कि नहीं जी हमारे अनिल चौहान साहब ने क्या कहा। चाहूंगा तो लेटेस्ट अनिल चौहान साहब ने क्या कहा वो जरा उन्हें सुनवा दीजिएगा कि अभी तक वो 11 एयरफील्ड अंडर रिपेयर चल रहे हैं। अगर अनिल चौहान सर पहले सही थे, जैसा कि आप लोगों के यहाँ कुछ लोगों का सपना है कि नहीं जी उन्होंने बोला इतने जहाज 6 जहाज गिर गए, जबकि आपने भी अगर नहीं, सुना उन्होंने कहा कि कितने गिरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज व्हाट ही सेड जी, बट डिड ही से कि जहाज गिरे? देखिए, मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट, उससे लेसन हमें जो मिल रहा है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप अनिल चौहान साहब की उस बात को, उनके ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो, तो भाई अब आज वाले में क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो कि हाँ जी 11 एयरफील्ड अभी भी रिपेयर में चल रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हुआ है, एयरफील्ड पर कोई स्ट्राइक नहीं हुई। वो मतलब एक बात उनकी ले लो, दूसरी बात मत लो। उन्होंने लास्ट में उसी वाले इंटरव्यू में कहा, वो आप लोगों ने कोट कहीं नहीं किया। आपने ये वाला पार्ट जो बोला है मैं भी मान लूंगा कि उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद कहा कि कोई भी जहाज इंडिया का नहीं गिरा है। वो वाला पार्ट आप लोग खा गए। चलाना तो आपने वो है जो नैरेटिव है। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं भाई, लड़ाई आपकी एयरफोर्स ने लड़ी थी, फील्ड मार्शल कोई और बन गया। बट उसके बावजूद मैं तो ये कहने के लिए तैयार हूं कि आप कर क्या रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि काउंटरिंग दी इंडियन नेवल थ्रेट।
आपका कहना ये है ऑफिशियल कि आप इसको काउंटर कर रहे हैं नेवल थ्रेट को अरेबियन सी में और सर क्रीक में। आशु साहिबा, समझदार को इशारा काफी है, जी जान की ताकत लगा लीजिए, जी तोड़ मेहनत कर लीजिए। आपकी नेवी मेरे नेवी के कंपैरिजन में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर उतार ले अगले 10 साल में तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं इसको ताने के तौर पर नहीं बोल रहा, मैं कंपैरिजन के तौर पर बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं सर, कंपैरिजन से सर कोई नहीं बनता। हाँ हाँ हाँ, तो इसी तरह मैं अगर कंपेयर करूं कि मैं चाइना के कंपैरिजन में अपने एक एयरक्राफ्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के जो उनके 9 के सामने कंपेयर करूं तो मेरी मूर्खता होगी। अगर मैं अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर से काउंट करूं तो मूर्खता होगी। भाई जो रियलिटी है वो है। आप कैसे कंपेयर कर पाएंगे अपने आप? आपके पास वो आपको पहली वाली वो मिली है ना, क्या नाम है उसका, अंगूर क्लास की सबमरीन पहली मिली है आपको, चाइना ने जो दी है, करेक्ट? ठीक है ना? मेरे पास ऑलरेडी 7 चल रही है न्यूक्लियर वाली। सर हमारे पास जज्बा है ना, वो आपके पास नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है हम जज्बे से लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मैंने तो अभी आपसे पूछा था कि ये प्रॉब्लम पता है क्या है, आप जज्बे के बाद जब आप स्माइल कर देती है ना तो मेरे यहाँ के सारे लोग घायल हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार वो बंदी ने बोल के जिसको सुनना है उसके लिए जज्बा है, अदरवाइज बाय हर स्माइल शी हैज ऑलरेडी सेड कि कितना बड़ा वो जज्बा है। मानते हैं आपके पास जज्बा है, लेकिन कितना बड़ा जज्बा है बात वहां पर है। आप उसे एक अंगूर क्लास सबमरीन से क्या क्या कर लो आप मुझे बता दो। चलो हो सकता है आप एक और नया आपका वो क्या है तुगरिल क्लास का जो फ्रिगेट है क्या कर लो। ये हालांकि ये दोनों के दोनों आपने सर क्रीक पे नहीं लाए हैं, और बता दीजिएगा उनको कि लाए भी ना, वो अंदर चलेंगे नहीं, धंस जाएंगे। अदरवाइज आपका जज्बे में पता चला चल भाई सर क्रीक चलते हैं, सब मरीन लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ कर देंगे। ये मत बोल दीजिएगा मुनीर साहब को, वो जज्बे में बह जाएंगे और कहीं उसको वहां ना भेज दें। इट विल बी सुसाइडल फॉर देम। सो मोर इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता, हाँ आपने क्या किया है, ये एक और बढ़िया बात है। सर क्रीक का जो रिवर सिस्टम है उसमें आपने मल्टीपल जगहों पर मरीन सिक्योरिटी पोस्ट लगाई। ये आपको नहीं बताया पाकिस्तान वालों ने, मतलब ISI ने और बाकियों ने। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वो बड़ा सीक्रेट बात है। एक काम कीजिएगा, अपने वहां के मैप पर देख लीजिएगा, भद्दा दौरा, और एक गलत वर्ड है लेकिन बड़ा अच्छा वर्ड है, मतलब पाकिस्तान में ही अवेलेबल हो सकता है, उसको बोलते हैं हरामी दोहरा। उसको बोलते हैं हरामी दोहरा। अब आपने हरामी दोहरा के ऊपर पोस्ट लगाई है। अब आप सोचिए कि वो जजने वाले लोगों को अगर एड्रेस करना पड़ेगा तो अगली बार हमें बोलना पड़ेगा कि वो तो हरामियों को बताना जो हरामी दोहरा पर है। तो मतलब क्या सीक्रेट है? देयर इज नथिंग। व्हाट आई बॉटम लाइन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी ये तरह का कोई डिप्लॉयमेंट करेगी। अब आप मुझे मजबूर करेंगे, मैं भी करूंगा, फिर आप करेंगे, आप भी करेंगे, फिर मैं करूंगा, आप भी करेंगे। होगा क्या? टर्की और चाइना के हथियार आपके पास बिकेंगे, दबादब बिकेंगे, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना? इसी तरह मेरा भी काफी पैसा इसी तरह की डेवलपमेंट में लगेगा, चाहे आपसे कम लगे कि भाई मैं खुद मैन्युफैक्चर करूं, कहीं बाहर से लूं या जो भी करूं। बट उस पूरे के पूरे बॉटम लाइन में जीता कौन? बिना लड़ाई लड़े अगर जीता तो चाइना जीता, बिना लड़ाई लड़े अगर जीता तो टर्की जीता, क्योंकि उसके दोनों एम अचीव हो रहे हैं। उसके क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का ध्यान डेवलपमेंट से हटकर होवरक्राफ्ट और ड्रोन पर चला गया और डेवलपमेंट हो गई पीछे। इसी तरह मेरी जो इकोनॉमिक स्केल ऊपर को चल रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डाइवर्ट करनी पड़ेगी मुझे कि भाई मैं भी कुछ और सामान खरीदूं। इसलिए मैं आपको ये सारे एग्जांपल देता हूं कि बेसिकली आपको ट्रिगर नहीं करना चाहिए। यू हैव नो थ्रेट फ्रॉम इंडिया, जो कि मेरी कमजोरी है। ये मेरी कमजोरी है कि मैं आपको थ्रेटन नहीं कर रहा हूं। मैं आपके शो पर पहले भी बोल चुका हूं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहती ही सिर्फ ये है कि नहीं यार लड़ाई,
तो मैं मतलब दिस माय पर्सनल कि मेरी कंट्री क्यों इस कमजोरी में पड़ी हो यार, एक बार उनको दे दो जो वो चाह रहे हैं, लेट अस हैव अ फाइट। नहीं सर, समझदारी होनी चाहिए। आई डोंट थिंक इस तरह से लड़ाई होनी चाहिए। और वो जैसे कहते हैं ना, दो लोगों की लड़ाई में किसी एक को खामोश हो जाना चाहिए, तो वो लड़ाई अपने आप ही खत्म हो जाती है। अगर दोनों ही बोलने लगे तो बात ज्यादा खराब होती है। तो ऐसा अक्सर कहा जाता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते, ये और बात है। लेकिन वही बात है ना कि इसके बावजूद खर्चे आपके भी बढ़ रहे हैं, इन सब नादानियों की वजह से मैं कहूंगा कि आप ये नहीं समझ पा रहे। मुझे एक रीजन दीजिए कि सर क्रीक में आपको ऐसी क्या थ्रेट नजर आई कि आपको ये पैसे खर्च करने पड़ रहे। हो सकता है मैंने कुछ डिप्लॉयमेंट करी हो, वो आपके वाली वर्ड। मेरी मूर्खता का मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी मूर्खता करो। जब आपको मालूम है कि इंडिया के कैरेक्टर में आपकी जमीन पकड़ने का कोई इरादा है नहीं, आपकी जमीन हड़पने का कोई इरादा है ही नहीं, तो फिर वेयर इज द प्रॉब्लम? लेकिन सर हमने तो यहाँ पर लेकिन हमने तो यही बात कह के रखी है ना अपनी पब्लिक को कि जी वो कब्जा करना चाहते हैं, वहां पे अटैक करना चाहते हैं, वो हमें खा जाएंगे, जैसे वर्ड तक यहाँ पर यूज किया जाता है कि जी भारत हमें खा जाएगा। तो वो जाहिर है उस चीज को कहीं ना कहीं तो उन्होंने जस्टिफाई करना है ना। वो कहेंगे अच्छा फिर हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेपन्स लगा रहे हैं, हम वहां से मिसाइल बना रहे हैं, और फिर डिफेंस बजट को भी आपको पता है जस्टिफाई तो कर देंगे, तो थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा। डिफेंस बजट आप जस्टिफाई कीजिए, बट उस डिफेंस बजट के ऊपर एक और नया भार मत लाइए, मैं ये कह रहा हूं। अब एक बात बताओ, अगर कल इंडिया स्टार वॉर्स करने लगेगा तो आप भी स्टार वॉर करोगी? आप बता दो। स्टार वॉर वो प्रोग्राम था जो यूएस ने छोड़ दिया क्योंकि इट वाज सो एक्सपेंसिव, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो ये तो बेवकूफियां हो गई ना सर। कब जी नहीं सर, हर चीज में तो नहीं कॉपी किया जा सकता, मगर कॉपी करने की कोशिश तो जरूर करनी पड़ती है, मजबूरी है शायद पाकिस्तान की। नहीं तो अगर आपकी मजबूरी है तो इसका मतलब अब मैं भी अपनी होवरक्राफ्ट को डबल कर दूं, मैं भी अपने ड्रोन्स को डबल कर दूं, मैं भी अपने एयर डिफेंस को डबल कर दूं, फिर तो वो वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आपने किया है, अब मैं करूं, फिर मैं करूं तो फिर आप करो, फिर आप करो तो फिर मैं करूं, तो इट इज नेवर एंडिंग एंड वी आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ अदर्स। तो सर हमें तो चाइना और टर्की करके देगा ना। अगर आप बार बार करेंगे तो आप तो अपना ही पैसा लगाएंगे, तो सर आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। हम तो अपनी दिमाग इस्तेमाल करके किसी दूसरे से करवा रहे हैं ना। देखो कुछ एक जगहों पर ऐसा है कि ये बात शायद मैं कहीं आपसे एग्री कर जाऊं, जज्बा और दिमाग साथ साथ नहीं चलता है। अब या आप डिसाइड कर लीजिए या आपके पास दिमाग है या जज्बा है। सर थोड़ा थोड़ा दोनों है सर, दोनों थोड़े थोड़े हैं, कोई टेंशन नहीं। तो फिर चलिए, तो फिर ऐसे कर लेते हैं, अगर दोनों चीजें आपके पास थोड़ी थोड़ी हो सकती हैं तो फिर मेरे पास तो दोनों ही चीजें बहुत हैं, फिर वो वाली बात हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा। मोर इम्पोर्टेंट इज कि पाकिस्तान आर्मी हैज टू डिसाइड कि आप अपनी आवाम के साथ कितना ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं फजलुर रहमान ठीक बोल रहे हैं कि अगर आर्मी इतना खर्चा करती है तो उस खर्चे का हमें फायदा भी तो होना चाहिए। हर बार उसे घुटने क्यों टेकने पड़ते हैं? भाई आप बताइए, बलूचिस्तान में क्यों उनको पिटाई हो रही है? टीटीपी से आप लोग इतने क्यों डिफरेंसेस में हैं? क्यों आपके यहाँ खैबर पख्तूनख्वा आपके कंट्रोल में नहीं है? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ताने के तौर पर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपकी फोर्सेस इतनी तगड़ी है, जज्बा है, तो ये सब कहीं ना कहीं रुकना चाहिए ना। अभी तो आपका लेटेस्ट जो बचा हुआ था वो इमरान खान का वो प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हो गया, आजकल आप फिर देख रहे हैं। तो फिर लेकिन सर ये भी हो सकता है सर, इमरान खान का प्रोटेस्ट तो हो सकता है खुद ही करवाया जा रहा हो, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब को घर भेजना है ना। देखिए वो तो आपके नकवी साहब ने कह ही दिया है कि आपकी सिस्टम जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, उसकी शुरुआत तो उन्होंने कर ही दी है। तो शहबाज शरीफ आई थिंक इज स्मार्ट इनफ, वो समझ रहे होंगे। ये जो 7-7 घंटे की मुनीर साहब की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे तो नहीं लग रहा कि 7 घंटे में ऐसा क्या डिसीजन हो सकता है जो 7 मिनट में ना हो। अगर आप पूरे साल ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरे साल तैयारी कर रहे हैं, अगर इस 7 घंटे में ही ट्रेनिंग हो रही होगी कि भाई अभी कुछ करना है।
नहीं सर, पाकिस्तान आप लोगों की समझ में नहीं आ पाएगा, आप लोग कोशिश मत किया करें। हम लोग बिल्कुल किसी की समझ में नहीं आते, हम अपनी समझ में नहीं आते तो सर आपकी समझ में क्या आएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।